हाय एवरीवन, वेलकम टू कैफे। ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये दो तरह के लोगों के लिए है। एक वो लोग जिनको इतना फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी कॉफी पी रहे हैं। जब हम इंस्टेंट कॉफी की बात करते हैं तो उनके लिए सारी की सारी कॉफी सेम है। लेकिन ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपकी जो सिंपल इंस्टेंट कॉफी है उसको आप एक अमेजिंग डिलिशियस कॉफी बना सकते हैं। और सेकंड, वो लोग जिनको इंस्टेंट कॉफी बिल्कुल नहीं पसंद, जो सिर्फ प्योर बीन से फ्रेश कॉफी पीना पसंद करते हैं और वो ये कहते हैं कि कोई तरीका ही नहीं है या कोई चांस ही नहीं है कि इंस्टेंट कॉफी से वैसा स्वाद आए जो फ्रेश कॉफी से आता है। देखिए, कहीं पर आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन अगर आप थोड़े से माइनर डिफरेंस को हटा दें तो कुछ ऐसे बहुत सिंपल स्टेप्स हैं जिससे आप अपनी इंस्टेंट कॉफी को बिल्कुल वैसा ही बना सकते हैं जैसी फ्रेश बीन से कॉफी निकलती है। मार्केट में मिलने वाली मैक्सिमम इंस्टेंट कॉफीज का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो आता है उनका चौकी सा टेस्ट होता है, एक खट्टापन उनमें आता है जिससे जो रियल कॉफी का फ्लेवर है वो मैक्सिमम लोग जान नहीं पाते हैं, स्पेशली अगर वो उसी टाइप की कॉफी को सालों से यूज कर रहे हैं। लेकिन अब और नहीं, मैं आपको बताऊंगा 7 बहुत ही सिंपल स्टेप जिससे आप अपनी इंस्टेंट कॉफी को बहुत अमेजिंग टेस्ट करा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अपनी इंस्टेंट कॉफी को डिलिशियस बनाने के लिए, उसके फ्लेवर को एनहांस करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप आता है वो आता है चूजिंग द राइट कॉफी। सही हाई क्वालिटी कॉफी को चूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी लोगों को नहीं पता कि जब हम मार्केट में इंस्टेंट कॉफी चूज करते हैं तो प्राइमरली 3 तरह की कॉफीज आपको मिलेंगी, जिसमें सबसे पहले और सबसे लोएस्ट क्वालिटी की जो कॉफी है वो है स्प्रे ड्राइड कॉफी, जो बेसिकली एक बहुत ही फाइन पाउडर के फॉर्म में आपको मिलती है। अगर हम फ्लेवर और टेस्ट की बात करें तो बाकी कॉफी के कंपैरिजन में इसका जो टेस्ट है वो सबसे लो हम कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद आती है एग्लोमरेटेड कॉफी। बेसिकली इसी स्प्रे ड्राइड कॉफी के जब हम ग्रैन्युअल्स बना देते हैं आपस में इनको मिला के तो वो एग्लोमरेटेड कॉफी बन जाती है। काफी लोग जनरली जो इंस्टेंट कॉफीज मार्केट से खरीदते हैं डिफरेंट ब्रांड्स की, वो एग्लोमरेटेड कॉफी होती है। इसका जो फ्लेवर है वो स्प्रे ड्राइड से थोड़ा बेटर होता है। लेकिन अगर हम फाइनेस्ट इंस्टेंट कॉफी की बात करें जिसमें सबसे अच्छा फ्लेवर आता है, सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फ्लेवर रिटेन होता है, वो है फ्रीज ड्राइड कॉफी। अगर हम फ्रीज ड्राइड कॉफी की बात करें तो आप देखेंगे कुछ ब्लॉक टाइप ग्रैन्युअल्स जो हैं वो इनमें फॉर्म हो जाते हैं। जिस प्रोसेस से ये बनती है यानी फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस, उससे जो फ्लेवर होता है वो सबसे ज्यादा इसमें रिटेन रहता है। तो जब भी आप हाईएस्ट क्वालिटी कॉफी की बात करते हैं, इंस्टेंट कॉफी की बात करते हैं, तो उसमें सबसे अच्छी होती है 100% प्योर फ्रीज ड्राइड कॉफी। फॉर एग्जाम्पल, जो मेरा ब्रांड है कैफे, उसमें जो हमारी इंस्टेंट कॉफी की कंप्लीट रेंज है वो 100% अरेबिका बीन से बनी हुई प्योर फ्रीज ड्राइड कॉफी ही है। जो सेकंड पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोग शायद इसको कंसिडर ही नहीं करते, वो है किस तरह का पानी आप यूज कर रहे हैं। देखिए, जो हमारी कॉफी बनती है वो 98% पानी होती है। अगर सही तरह का पानी यूज करा जा रहा है तो कॉफी के जो फ्लेवर्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से एक्सट्रैक्ट होते हैं, उसका जो अरोमा है वो बहुत अच्छा आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नॉर्मल मिनरल वाटर यूज कर रहे हैं जो हमारे घर में होता है, या इवन आरओ वाटर वगैरह फिल्टर्ड वाटर यूज कर रहे हैं, तो आपकी जो कॉफी है उसका जो टेस्ट है वो काफी डिसेंट आएगा, काफी अच्छा आएगा, स्पेशली जो सब्सिक्वेंट स्टेप्स जो हैं अगर आप उसे फॉलो करते हैं। लेकिन अगर हम हार्ड वाटर यूज कर रहे हैं जिसमें मिनरल कंटेंट बहुत हाई है, कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह बहुत हाई है, तो उसमें कॉफी की ओवर एक्सट्रैक्शन होने के चांसेस है, जिससे कॉफी का जो टेस्ट होता है वो बिटर हो जाता है, कड़वा हो जाता है। तो मेक श्योर जब भी आप पानी यूज करें वो या तो नॉर्मल मिनरल वाटर हो या फिर आरओ या फिल्टर्ड वाटर हो, बहुत ज्यादा हार्ड वाटर ना हो। आइडियली अगर हम टीडीएस की बात करें तो समवेयर अराउंड 75 to 250 अगर आपका टीडीएस है तो उसमें कॉफी बहुत अच्छी निकल के आएगी। थोड़ा कम भी चलेगा क्योंकि काफी लोगों के घर में जहां पे आरओ वाटर है सेफ्टी के लिए, उनमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर बहुत ज्यादा टीडीएस है तो वहां इश्यू आता है। जो थर्ड पॉइंट है अगेन वो है प्रिपरेशन को लेके। बहुत सारे लोग अपने हिसाब से कॉफी डालते हैं, अपने हिसाब से पानी डालते हैं, लेकिन अगर आपको राइट फ्लेवर चाहिए तो हाईएस्ट क्वालिटी फ्रीज ड्राइड कॉफी और प्रॉपर वाटर को सिलेक्ट करने के बाद उस वाटर और कॉफी का राइट रेशियो रखना बहुत जरूरी है। और जो एक ऑप्टिमल रेशियो रहेगा वो रहेगा 1 हीप्ड टीस्पून यानी अप्रोक्सीमेटली 7.5 ग्राम जो इंस्टेंट कॉफी है, अप्रोक्सीमेटली 180 ml वाटर में। अगर आप अपनी कॉफी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी आप कम कर सकते हैं या कॉफी का अमाउंट इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन जो आइडियल रेशियो है वो है 7.5 ग्राम यानी 1 हीप्ड टीस्पून ऑफ कॉफी एंड 180 ml यानी 180 ml वाटर। फोर्थ स्टेप, ये शायद सबसे बड़ी मिस्टेक है। इंस्टेंट कॉफी में सबसे पहले जब हम पानी डालते हैं तो लोग उसमें डायरेक्ट उबलता हुआ पानी डालते हैं। ऐसा नहीं करना है। ये एक क्लासिक तरीका होता है हमारी कॉफी को बर्न करने का। जो फ्रीज ड्राइड कॉफी के जो ग्रैन्युअल्स होते हैं वो बहुत डेलिकेट होते हैं,
जब आप उनमें बॉइलिंग वाटर डालते हैं तो वो बर्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक बिटर टेस्ट आपको कॉफी में आएगा। इसलिए इंस्टेंट कॉफी में गर्म पानी डालने से पहले उसमें थोड़ा सा नॉर्मल वाटर डालिए और इस कॉफी को डिसॉल्व करिए। इससे वो जो ग्रैन्युअल्स हैं वो बर्न नहीं होंगे। अब आता है इससे ही रिलेटेड फिफ्थ स्टेप। जनरली जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो मैक्सिमम लोग उस गरम गरम उबलते हुए पानी को वैसा का वैसा कॉफी में डाल देते हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इससे पहले हमने नॉर्मल वाटर से कॉफी को थोड़ा सा डिसॉल्व करा। लेकिन तब भी हम कॉफी में कभी भी 100% बॉइलिंग वाटर नहीं डालेंगे। उसका रीजन यह है कि अगेन जब आप बॉइलिंग वाटर डालते हैं तो वो कॉफी को कड़वा कर देता है, उसको बर्न कर देता है, जिससे कॉफी में कड़वापन आ जाएगा, एक बिटर टेस्ट आ जाएगा। इसलिए पानी को थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, बहुत ज्यादा नहीं। अगर आप 5-10 डिग्री भी कम होने देते हैं, यानी अगर 100 डिग्री पे बॉईल हो रहा है, आप 90 to 95 डिग्री सेल्सियस भी पानी लेते हैं तो वो भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आता है यूजिंग ऑफ मिल्क। देखिए, अगर आपको ब्लैक कॉफी पसंद है तो ऑफ कोर्स ये जो पर्टिकुलर स्टेप है इसे आप स्किप कर सकते हैं। स्पेशली अगर लोगों को एस्प्रेसो पसंद है या अमेरिकानो पसंद है तो डेफिनेटली आप इसे स्किप कर सकते हैं। और अगर आपको स्पेशली एस्प्रेसो पसंद है तो जो कैफे टी का इटालियन एस्प्रेसो फ्लेवर है उसे जरूर ट्राई करिए। लेकिन मैक्सिमम इंडिविजुअल्स अपनी कॉफी में दूध डालना पसंद करते हैं और ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि इससे जो कॉफी होती है उसमें एक रिचनेस आती है और इससे जो कॉफी के हार्श नोट्स होते हैं ना वो बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन यहां पर भी वही गलती लोग करते हैं जो कॉफी और पानी के रेशियो में उन्होंने करी थी, यानी मिल्क और कॉफी का रेशियो। डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितनी स्ट्रॉन्ग कॉफी चाहिए, जो राइट रेशियो है वो है 1:4 या 1:6 का। यानी एक पार्ट आपका मिल्क होगा और 4 या 6 पार्ट आपकी कॉफी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी 180 ml कॉफी रेडी है तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 30 to 60 ml हम दूध ऐड करेंगे। ये हुआ अप्रॉक्सीमेटली 2 to 4 टेबल स्पून। काफी लोगों को थोड़ा ज्यादा दूध भी पसंद है, लेकिन देखिए अगर हमें हाई क्वालिटी टेस्टी कॉफी बनानी है जिसमें कॉफी का फ्लेवर बेटर आए तो फिर दूध का रेशियो आप थोड़ा सा कम रखिए। हाउएवर, अगर आपको फिर भी दूध ज्यादा पसंद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अमाउंट ऑफ मिल्क ज्यादा ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और 7th और लास्ट पॉइंट आता है, आप स्वीटनर किस तरह का यूज कर रहे हैं। अगर हम व्हाइट शुगर को ब्राउन शुगर या हनी से रिप्लेस कर देते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत एनहांस हो जाता है, स्पेशली अगर हम उसमें हनी ऐड करते हैं। और अगर हम प्योर रॉ हनी ऐड करें तो और भी ज्यादा अमेजिंग फ्लेवर आएगा। वो इसलिए क्योंकि जब हम हनी को ऐड करते हैं कॉफी में तो एक स्लाइट कैरामलाइज फ्लेवर आ जाता है, तो बहुत ही डिलिशियस होता है। बिलीव मी, जब आप चीनी वाली कॉफी पिएंगे और आप हनी वाली कॉफी पिएंगे ना, आपको एक डिस्टिंक्ट टेस्ट आएगा। आप इसे कितना मीठा रखना चाहते हैं यह आपके ऊपर है, लेकिन जनरली 1 टीस्पून 1 कप जो कॉफी है उसमें काफी रहता है। उसके बाद आप स्वीटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। हनी डालने से पहले एक चीज हमेशा याद रखिए कि आप हनी को कम से ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा से कम नहीं कर सकते। आइए टेस्ट करते हैं। डिलिशियस कैफे टी, हर सिप में मैजिक।